शिवांगी, आईटी में क्या कुछ आप खरीदने की सलाह देंगी? तगड़ी पिटाई हुई है, आज बाइंग हो रही है, कोई शेयर आपकी नजर में? बात करें काफ़ी वीकनेस जो है वो लगातार पिछले अब आप कह सकते हो 3 महीनों से पर्सिस्ट होते हुए दिख रही है। चाहे आप स्ट्रॉन्ग नाम जो हुआ करते थे उसमें भी काफ़ी अच्छी गिरावट देखने को मिली है और ये प्रॉफिट टेकिंग है, रिट्रेसमेंट लेवल्स के आस-पास आके वापस हॉल्ट ज़रूर देखने को मिल रहा है अगर हम डिक्सन की बात करें तो। तो डिक्सन एक स्टेबल नाम है पर यहाँ पे फिर भी अभी बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज नहीं हो रही है। तो मेरी राय रहेगी कि हमें अगर बाइंग करनी है थोड़ा और वेट एंड वॉच करें, स्टेबलाइज़ होने दें ऐसे मार्केट्स को। बाकी जो स्टॉक्स है इस सेक्टर में वो तो काफ़ी वीकनेस में है, पर डिक्सन एक कंपैरेटिवली स्टेबल काउंटर है। तो इस पे नज़र रखें, बट मेरी राय रहेगी थोड़ा और वेट एंड वॉच करें, जल्दबाज़ी ना करें। करने की सलाह इन्फोसिस और आईटी सेक्टर के कुछ स्टॉक्स पर हमने चर्चा की, लेकिन इस बीच फार्मा सेक्टर पर नजर डालेंगे। यहां पर आज के सत्र में कमजोरी दिखी है, करीब आधे % की गिरावट के साथ निफ्टी फार्मा इंडेक्स सबसे बड़ा सेक्टोरल लूजर। और बाजार में हल्की सी तेजी है, लेकिन कुछ स्टॉक्स मैनकाइंड फार्मा 4% की गिरावट के साथ कारोबार। कुणाल, क्या राय होगी मैनकाइंड फार्मा पर? अगर मैनकाइंड फार्मा की बात करें तो जिस हिसाब से स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है, एक हाई वॉलेटिलिटी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। स्टॉक फिलहाल 2190 के अराउंड है और स्टॉक ने ब्रेकडाउन भी दे दिया है 2280 के लेवल का। यहाँ से फर्दर गिरावट भी हमें स्टॉक में देखने को मिल सकती है और ये गिरावट में स्टॉक तकरीबन तकरीबन लोअर लेवल पे हमें 2120 और 2120 जैसे ही ब्रेक होता है ये आपको 1900 तक के भी लेवल दिखा सकता है। तो टोटली अवॉइड करके चलने की सलाह है, कोई नई खरीदारी करके चलने की सलाह नहीं है। और रिसेंटली अगर किसी ने बाय किया है तो उनके लिए भी सलाह है कि यहाँ से आप एक बार एग्जिट करके चल सकते हो। लोअर लेवल पे ये स्टॉक 1900 तक के भी लेवल हमें दिखा सकता है। ठीक है, तो ये नजरिया मैनकाइंड फार्मा पर। लेकिन बीएसई याद रखें, सुबह ब्रोकरेज हाउसेस के जो रिपोर्ट्स हमने बताए थे उसमें गोल्डमैन सैक्स की भी एक रिपोर्ट निकल कर आई थी बीएसई पर, जहां उन्होंने न्यूट्रल की रेटिंग तो बरकरार रखी थी, लेकिन टारगेट प्राइस जो पहले 5,650 रुपए प्रति शेयर था उसे घटाकर 4,880 रुपए प्रति शेयर कर दिया है। और गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि हाल फिलहाल में जो चेंजेस हुए हैं वायदा बाजार को लेकर, इसके चलते कंपनी के वॉल्यूम्स पर इम्पैक्ट दिखाई देगा, प्रोप्राइटरी वॉल्यूम्स में घटौती दिखेगी। तो काफ़ी नेगेटिव रिपोर्ट थी, जिसके चलते उन्होंने अपने लक्ष्य भी घटाए हैं। और बीएसई के स्टॉक पर देखें तो 2 से 2.5% की गिरावट भी आज के सत्र में दिखी है। नरेश, क्या राय होगी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक पर? स्टॉक ने काफी ब्रेकडाउन दे दिया और गिर भी चुका है। 6000 का जो रेजिस्टेंस था उसके बाद 5000 का भी ब्रेकडाउन दिया। अब 4000 पर जाकर सपोर्ट आता है, वहां से एक पॉज होना चाहिए और एक रेंज बाउंड मूव होनी चाहिए इसके आगे। आप सेशन रहा।